राजस्थान की तपती दोपहर अब धीरे धीरे ढल चुकी थी और रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। भानगढ़ किले के विशाल और जर्जर मुख्य द्वार पर आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी कांप रही थी। उसके पीछे खड़े दोस्तों के चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। उन्होंने चिल्लाकर उसे आखिरी चेतावनी दी कि यहां रात में रुकना सख्त मना है। आर्यन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और किले के भारी पत्थरों वाले पुराने दरवाजे को धकेल दिया। अब रात के पूरे 12 बज चुके थे। किले के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि आर्यन के जूतों की आवाज पुराने पत्थरों से टकराकर बार बार गूंज रही थी। वह मुख्य हॉल के ठीक बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक वह सन्नाटा एक भयानक आवाज के साथ टूट गया। छन छन छन। पायल की स्पष्ट आवाज पत्थरों के गलियारे से आने लगी। आर्यन ठिठक गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाने पर सिर्फ धूल और टूटे खंभे ही दिखे। तभी उसने दीवार पर अपनी परछाई के साथ एक दूसरी लंबी और धुंधली परछाई देखी जो स्थिर नहीं थी। वह उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके कान के पास एक भारी फुसफुसाहट सुनाई दी कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसके दोस्त वापस आए, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं चला। पुलिस की छानबीन भी नाकाम रही। आज भी लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में भानगढ़ के उन खंडहरों में वही पायल की आवाज और वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजती है।